मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से है। अब पीएम थे आपका जो व्यवस्था है हॉस्पिटल का बहुत खराब व्यवस्था है। 2 घंटा तक मिस रह गई एम्बुलेंस में। करेंगे पीड़ित की हुई मौत के बाद आज उसके परिजन से मिलने पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जहां उन्होंने कहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आपको बता दें कि दरअसल इन दिनों मुजफ्फरपुर के जो कुरहनी प्रखंड है उसमें 2 दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बच्चे की इलाज के अभाव में मौत की बात कही गई थी, जिसके बाद बिहार की सियासत जो है वह गर्म हो गई थी। लगातार कांग्रेस और आरजेडी जो है वह सरकार पर हमलावर हो रही थी, क्योंकि जिस बच्ची की मौत हुई थी वह दलित समाज से आती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पर सियासत घमासान जो है वह चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था। जिसके बाद आज पीड़ित परिवार से मिलने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्हें सांत्वना दी है और साफ तौर पर कहा है कि आरोपी चाहे जो भी हो बख्शे नहीं जाएंगे और जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वह घिनौना कृत्य किया है और उसके लिए उसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी, सजा दिलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब सियासत गर्म होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए खुलकर कहा है कि आरोपी चाहे जो भी हो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने वो दूसरे जो घटना हुई है जो तुर्की थाना क्षेत्र का घटना है उस मामले में भी उन्होंने कहा है कि अभी पीड़ित परिवार से मिलूंगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी और जिलाधिकारी से मिलकर जिले के विधि व्यवस्था को लेकर भी बैठक करूंगा। उनको निर्देश दिया जाएगा कि जो जिले में विधि व्यवस्था की समस्या हो उत्पन्न हो। तो कहीं ना कहीं जब बिहार की सियासत गर्म हुई थी, आपको बता दें कि बच्ची की मौत के बाद लगातार मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक सियासत गर्म थी। लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस्तीफा मांगा जा रहा था, राज्यपाल से मुलाकात की गई थी। तो तमाम तरह जो विपक्षी पार्टी थे वह हावी हो गई थी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर, जिसके बाद अब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पहले उनकी बातों को सुना। पूरी बात की जानकारी हमने प्राप्त किया है। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा। और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ में ऐसी क्या व्यवस्था थी नहीं हो पाई सर, कोई नहीं गया अय्यरपुर नर्सिंग सरकार गवाह है। अब पीएम थे आपका जो व्यवस्था है हॉस्पिटल का बहुत खराब व्यवस्था है। 2 घंटा तक मिस रह गई एम्बुलेंस में। करेंगे आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कुरहनी प्रखंड में 2 दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में सियासत चरम पर थी। लगातार विपक्षी पार्टी जो थे वह पीड़ित परिवार से मिलकर और सरकार पर हमलावर थे और लगातार उनका विरोध कर रहे थे। सरकार का जंगल राज और गुंडा राज की उपाधि विपक्षी पार्टियों के द्वारा दी जा रही थी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने, जहां उन्होंने कहा था कि बिहार में गुंडा राज और जंगल राज है। साथ ही उन्होंने मंगल पांडे पर भी बड़ा आरोप लगाया था, कहा था कि पटना का जो पीएमसीएच है उसमें बेड बेचा जाता है। तो बड़ा आरोप लगाया था स्वास्थ्य मंत्री पर भी तेजस्वी यादव ने। तो लगातार वही दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। लगातार दोनों पार्टियां जो थी वह हमलावर थी सरकार पर, जिसके बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मोर्चा संभाला है और पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।